हमारे शरीर को जो ग्रीस चाहिए ना वो ये देती है। पुराने ज़माने में इसके पराठे बना के खाए जाते थे। व्रत में इसे आटे में गूंद करके बना करके रोटी बना के खाई जाती थी। और साथ में इसकी सब्जी हर रोज़ बना करके खाते थे। मतलब हफ्ते में 3 बार तो ये बनती ही बनती थी। सभी को पता है अरबी में एक चिपचिपापन होता है जो हमारे जोड़ों को पकड़ करके रखती है। आजकल हम इसे खाना हमने कम कर दिया है, तो आप जिसे देखो बच्चों से लेकर बुजुर्गों सभी के जोड़ों में दर्द होने लग गया है, या फिर हड्डी में कटकट आवाज़ आने लग गई है, या फिर हड्डियां कमज़ोर हो गई है। कारण क्या है? हमने इसका सेवन का कम कर दिया है। नमस्ते दोस्तों, मीनू गुप्ता किचन में आज सभी का खूब खूब स्वागत है। मीनू गुप्ता किचन में पुराने ज़माने की रेसिपियाँ और रेमेडियाँ बताई जाती है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आज हमने इसे छोड़ दिया इन चीज़ों को तो हमारे शरीर में अनेक रोग उत्पन्न होने लग गए हैं। इसके लिए हम यहाँ पे लेंगे अरबी। अरबी आप जब ले तो एक जैसी ले, मोटी मोटी ले रहे तो एक जैसी ले, पतली पतली ले रहे तो एक जैसी ले। मतलब ऐसी नहीं कि कहीं से मोटी और कहीं से पतली। ले करके इसे अच्छे से धो करके कुकर में उबाल रहे हैं तो इसे 1 सीटी लगा दीजिए। इस तरह से उबल करके तैयार हो जाएगी। इसे आप चाहें तो हाथ से छिलका छील लीजिए या फिर चक्कू की सहायता से छील करके छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से बना लीजिए। हम जब छोटे थे हमारी दादी नानियाँ मम्मी इस तरह से बनाती थी। आप 30 से 40 साल पहले जाएंगे तो इस तरह की सब्जियों का उपयोग हमारे घरों में अक्सर हुआ करता था। आज हमने बहुत सारे मसाले डाल डाल के न जान में इनमें कितनी तरह की और चीज़ें डाल डाल के बनाना शुरू कर दिया है। तो ये हमारे पेट को, पाचन तंत्र को बिगाड़ने वाला काम करना इसने शुरू कर दिया है। चलिए जी, अरबी हमारी उबल करके छील करके कट करके तैयार हो गई है। कढ़ाई लेंगे, तेल गरम करेंगे। मैंने सरसों का तेल लिया है, थोड़ी ज़्यादा मात्रा में तेल लेंगे। इससे क्या होता है, सब्ज़ी थोड़ी टेस्टी बनती है। अजवाइन ली दिए, देख लीजिए मैंने आधी चम्मच से थोड़ी ज़्यादा अजवाइन ली है। और 1 लाल मिर्ची साबुत ले करके छोटे टुकड़े तोड़ करके इस तरह डाल दिया है। थोड़ी सी हींग डालेंगे। जो अरबी है ना वो बादी करती है, आजकल के बच्चों को अच्छी नहीं लगती है। आप ये मेरी पुराने ज़माने की तरीके से बना करके देखिएगा, बच्चे इसे बड़े चाव से खाएंगे और आप भी जो है इसे चाव से बनाना पसंद करेंगे। किलो किलो अरबी भी आपकी कम पड़ जाएगी। ऐसी हमारे घर में ये बनाते थे। गरम तेल में, तेज गैस में इसे 1 से 2 मिनट तक भूनिए। देखिए कोई भी सब्जी होती है ना, उसको बनाने का तरीका सबका अलग अलग होता है। कई लोग इसमें प्याज डालते हैं, लहसुन डालते हैं, टमाटर डालते हैं, लेकिन ऐसे नहीं बनाया करते थे। सभी घरों में ये एक जैसी ही सब्जी बना करती थी और हम लोग सब इसे खूब राजी होकर के खाया करते थे। तो देखिए इसे अच्छे से मैंने 1 से 2 मिनट भून लिया ना, तो ये अच्छे से इसमें क्रिस्प हो गई है तेल के अंदर। अब इसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक हाथ से डालेंगे इस तरह से और रख करके ताकि चारों तरफ अरबी में लग जाए, और डाल करके स्वाद के अनुसार इसे हम चलाएंगे और अच्छी तरह से ये हल्दी पक जाएगी, रंग अपना छोड़ देगी। नमक डालने से अरबी जो है हल्की सी नमकीन हो जाएगी। कई लोग इसे पानी में नमक डाल करके उबालते हैं तो उससे क्या होता है, नमक ज़्यादा मात्रा हो जाती है, बीपी की जो प्रॉब्लम होती है वो बढ़ने लग जाती है। पहले ऐसे कुछ होता नहीं था, ऐसे ही सिंपल तरीके से बनाते थे। 1 चम्मच करी लाल मिर्ची पाउडर, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, अमचूर इसमें थोड़ा ज़्यादा जाता है जो खटाई हम के रूप में हम डालते हैं। आपको अमचूर पसंद नहीं है ना तो आप इमली का पानी भी बना करके इसमें डाल सकती हैं। नहीं है कुछ भी तो आप इसमें नींबू निचोड़ लीजिए, क्योंकि कई बार जो बच्चे होते हैं, बैचलर होते हैं, उन्हें नहीं आता है। तो इनमें से जो भी चीज़ आपको पसंद है ना तो आप डाल सकते हैं। मसाला डाला, गैस की फ्लेम को बंद किया और जो कढ़ाई है इसी में ही इसे 1 से 2 मिनट इससे चला देंगे। मसाले अच्छे से पक चुके हैं, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। सिंपल मसाले हैं लेकिन बनाने का तरीका अलग है। हमारी दादी नानियाँ बनाती इन्हीं सिंपल मसालों से, बहुत कम मसाले से, लेकिन सब्जी पाचकदार हुआ करती थी, हाजमादार हुआ करती थी, शरीर को पोषण देने वाली हुआ करती थी। यहाँ पर थोड़ी सी धनिया की पत्ती आप काट करके इसके ऊपर डाल दीजिए। बहुत ही मज़ेदार है, सुपर है, टेस्टी है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, जब आप बनाएंगे ना आप अपने आप ही अपनी पीठ को थपथपाएंगे। इसे पूरी के साथ, पराठे के साथ, चावल के साथ, रोटी के साथ, किसी के साथ भी सर्व कीजिए। अगर आपने किसी मेहमान को ये सब्ज़ी बना करके खिला दी ना तो वो कहेगा भाई इसके अंदर मसाले भी नहीं है, सब्ज़ी भी इतनी टेस्टी है, क्या बात है। तो बार बार आपसे मांगेगा। क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर 50-50 आदमी एक घर में रहा करते थे, 5-5 बेटे हुआ करते थे, उनके फिर 5-5 बच्चे हुआ करते थे। तो इस तरह से बहुत बड़ी फैमिली, हमारे घर में भी ऐसी ही फैमिली थी।
तो हम ऐसे ही रहते थे, तो घर में क्या हुआ था, ऐसे सिंपल तरीके से सब्जी बनाया करते थे। अगर ये मेरी रेसिपी पुराने ज़माने की आप लोग को पसंद आ रही है ना, तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, और कहाँ कहाँ से देख रहे हैं ये भी ज़रूर मुझे बताएं। क्या आपने भी ये चीज़ें देखी है और खाई है, तो ये ज़रूर बताएं, ताकि आजकल के बच्चों को ये पता लग सके कि कम मसाले के साथ भी बहुत अच्छी सब्ज़ी बन सकती है, बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन युक्त सब्ज़ी बन सकती है। तो अगर आपने नहीं देखा है कहीं पर, तो अपनी मम्मियों से पूछिए, दादियों से पूछिए, तो वो बताएंगी हाँ बिल्कुल ऐसे ही सब्ज़ी बनाई जाती थी। मैं चाहती हूँ कि आप भी ऐसे ही बनाएं और अपने परिवार वालों का प्यार पाएं। मिलती हूँ फिर से एक नई रेसिपी में, एक नई रेमेडी के